welcome back in your maths online class. Today we will start the new chapter, that is the chapter number 6, understanding elementary shapes. क्या क्या shapes होती हैं वो इसमें लेसन में हम लोग पढ़ेंगे. So let's have a look. कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब आपको अगर दो लाइन सेगमेंट्स दी हैं तो आप उनका कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी. तो 3 मेथड्स हमारे पास हैं. फर्स्ट इज़ बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि लाइन छोटी है कि बड़ी. बाय ट्रेसिंग, हम लोग एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे. ट्रेसिंग पेपर जानते हो जो पतला सा पेपर है, उसको हम लोग रखेंगे और उसके ऊपर एक मार्क कर लेंगे, फिर दूसरे पेपर पे रखेंगे. अगर वो आपको छोटी बड़ी है आपको पता चल जाएगा. ओके. बाय यूजिंग अ डिवाइडर एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल यूज़ डिवाइडर. डिवाइडर यू हैव सीन, वी विल study what about the divider. We can calculate the line segments. Okay, so look at the following line segments. There are 2 line segments, see AB and CD. By observation you can find out that AB is longer than the CD. आपको देखने से ही पता चल रहा है कि AB जो है वो बड़ी है और जो CD है वो क्या है, छोटी है. ओके. सेकेंड, in figure second by observation we cannot be sure whether AB is longer than CD और नॉट बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज़ वेरी स्मॉल. अब अगर ये तो आपको दोनों में पता चल रहा था, लेकिन अगर इस तरह की लाइन है, सी वन इज़ गोइंग लाइक दिस एंड अनदर इज़ गोइंग लाइक दिस, सो हाउ विल यू फाइंड आउट दैट वेदर दीज लाइन्स आर इक्वल और नॉट इक्वल. सो इस लाइन में हमें नहीं पता चल रहा है कौन लाइन बड़ी है. सो हम लोग क्या करेंगे, इन फिगर थर्ड ए बी एंड सी डी हैव इक्वल लेंथ्स विच इज़ नॉट ऑब्वियस. अब यहाँ भी हमें नहीं पता चलेगा, तब हम क्या करते हैं, हमने पहला था बाय ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन से तो पता चल रहा है, लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी हैं लाइन जिसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि लाइन सेगमेंट्स कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. अब ट्रेसिंग में क्या करता है, वी डोंट यूज़ दिस मेथड बट वी विल एक्सप्लेन यू. टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी आर यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर. हम एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, जैसे आप लोग ट्रेसिंग पेपर आपकी ड्राइंग बुक में होता है. ट्रेस ए बी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ए बी ऑन द सेगमेंट सी डी. अब टू कंपेयर ए बी, पहले हमने ए बी क्या किया, उसको ट्रेस कर लिया. ट्रेस ए बी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन सेगमेंट. पहले इसको उस लाइन पे बना लेंगे. कैसे बनाएंगे, जैसे आपके पास ये पेपर है, ओके, ट्रेसिंग पेपर, तो इस पे आप लोग रख लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोग ट्रेस कर लेंगे. ओके. फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे. अगर वो उस लाइन से बड़ी है कि छोटी है आपको देखने से पता चल जाएगी. ओके. सिंस बी गोज़ बियॉन्ड डी देयरफॉर ए बी इज़ लॉन्गर देन सी डी. अब यहाँ पे देखिए पहले इन्होंने क्या बना दी, ए बी. ओके. ए बी बनाई ट्रेसिंग पेपर पे, उसके बाद सी डी. तो सी डी कहाँ तक आ रही है, सिर्फ यहीं तक. दैट मीन्स ए बी इज़ लॉन्गर देन द सी डी. ओके. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय यूजिंग डिवाइडर. इन योर कंपास बॉक्स यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. दिस इज़ डिवाइडर, मतलब ये दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं. तो क्या करते हैं, अ डिवाइडर इज़ अ पेयर ऑफ पॉइंटर शोन इन एडजॉइनिंग फिगर. ये एक पॉइंटर्स की तरह आपका एक इंस्ट्रूमेंट है ना. लेट अस कंपेयर द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी. ओके. प्लेस वन एंड ऑफ द डिवाइडर एट A and open the divider such that the other end just reaches B. अब यहाँ पे आप देखिए ये A B है और फिर ये यहाँ पे C B है ना. तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट केस में देखते हैं पहले, इफ़ द अदर एंड फॉल C D शोन इन फिगर C D. ये A B बनाई, शोन इन फिगर सेकेंड B. तो A B यहाँ पे थी और ये आपकी C D. ओके. इफ़ द अदर एंड फॉल्स बिटवीन C D, ठीक है, सी डी के बीच में ये आपकी ए बी. देखिए ये वाली लाइन हमने ए बी इतनी नापी, अब सी डी हमारी इतनी है और हमने जो डिवाइडर ए बी था उसको रखा तो हमारे पास तो ये इतनी आई. दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू सी डी. इफ़ द अदर एंड फॉल एग्जैक्टली ऑन डी शोन इन फिगर थर्ड. अब इसमें देखिए एग्जैक्टली ए बी, अब जितना वो था उतना ही सी डी पे, तो यानी हमारी वो बराबर है. इन केस थर्ड, इफ़ द अदर एंड फॉल्स बियॉन्ड डी. अगर थर्ड में इफ़ द अदर एंड फॉल्स बियॉन्ड यानी आगे, फिगर देखिए सी डी के ये आगे जा रही है, देन ए बी इज़ लॉन्गर देन द सी डी. ये आप लोग डिवाइडर को यूज़ करके ही हम लोग बना सकते हैं. मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. अब लाइन सेगमेंट्स को हम किससे डिवाइड मानते हैं, रूलर से. बाय अ रूलर एंड अ डिवाइडर. ठीक है.
तो आपको स्केल से सबको नापना आता है कि स्केल में जो होता है 0 पॉइंट है ना, और यहाँ पे ये 5 है, फिर ये 5 है, तो 5.5। तो हमेशा जब भी हम लोग नापेंगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ओके, और जब भी हम लोग नापने लगेंगे तो हमारी जो आइज़ की हमारी एडजस्टमेंट है वो एकदम उसके टॉप पे करेंगे, ना तो साइड में और ना ही हम लोग उसके लेफ़्ट और राइट में। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये देखिए हमारी जो करेक्ट पोजीशन है ऊपर से देखने की, ना तो ये भी रॉन्ग पोजीशन है, ये भी रॉन्ग पोजीशन है। ओके, तो ये तो स्केल से तो आप लोगों को नापना आता है। मेजरिंग बाय अ रूलर एंड अ डिवाइडर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, प्लेस वन एंड ऑफ द डिवाइडर एट ए। अब ये आपका ए है ना, एंड ओपन द डिवाइडर सच दैट द अदर एंड जस्ट रीचेस बी, और अगला पॉइंट हमारा बी तक जाता है, ठीक है। जस्ट रीचेस बी शोन इन फिगर फर्स्ट। लिफ्ट द डिवाइडर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग। अब इस डिवाइडर को उठाना है एंड प्लेस द डिवाइडर ऑन द रूलर सच दैट वन एंड इज़ मार्क 0। आपने कितनी भी लंबाई का इसको खोल लीजिए, और एक एंड आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए, दूसरा यहाँ तक ले जाइए। अब आप इनकी रीडिंग को पढ़िए। रीड द मार्किंग ऑन द रूलर वेयर द अदर एंड ऑफ द डिवाइड रीचेस। अब कितना हो रहा है इन द फिगर, कहाँ पे जा रहा है, देखिए पॉइंट पे 3.9 पे है ना। लेंथ ऑफ ए बी कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर एंड 9 mm, मतलब कितना हुआ 3.9। ओके, तो ये हम लोग जब डिवाइडर से नाप रहे हैं तो ये हमारा 3.9। आप लोग भी घर में अपने इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड एक ही एग्जांपल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर स्टेट वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन्स है ना, तो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहे हैं स्टेट वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब आपका ये ए है और ये जी है, ठीक है। अब ये कह रहा है डी इज़ द मिड पॉइंट, तो ये डी आपका मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि 1 2 1 2, दैट मीन्स ये आपका मिड पॉइंट है। क्लियर। देखिए दोनों की लेंथ इधर से भी 2 यूनिट छूटी हुई है और इधर भी बी सी छूटी है, इधर भी ई एफ छूटी है ना। और इसमें अगर देखते हैं तो देखिए ये 4 है, ठीक है। 4 में से 1 माइनस कर रहे हैं, ये 4 है। हमारा ए कहाँ है, 1 पे, तो 4 में से 1 माइनस किया तो भी 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये 7 है, 7 में से डी को माइनस किया तो भी हमारा क्या आ रहा है, 3। ओके, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 7 में से 4 किया तो 3, 3 इज इक्वल टू 3 बराबर, यानी हमारा डी जो है वो मिड पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी ई। अब हमारे पास बी ई, ये बी है और ये हमारा ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बी ई में ये कह रहा है क्या डी हमारा मिड पॉइंट है, नो। क्यों, देखिए अगर आप करते हो ये 4 है तो 4 में से अगर 2 निकालते हो तो हमें मिलता है 2, और ये 5 में से हमारा 4 गया तो 1, यानी ये तो बड़ा है, सो इट इज़ नॉट इक्वल। ओके, डी इज़ नॉट द मिड पॉइंट। ओके, next is if B is the midpoint of AC। ये देखिए ये कह रहे हैं कि जो B है, ओके, ये अगर मिड पॉइंट है AC का, एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी BD का मिड पॉइंट ये है और AC का मिड पॉइंट ये, यानी ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट। ओके, और सब वेयर ए बी एंड सी डी आर कॉलिनियर, यानी सब यहाँ पे कॉलिनियर है। शो दैट ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, तो साफ दिख रहा है ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ऑल्सो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इसलिए ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। और ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी लाइन जो है वो इक्वल है सी डी के, दैट मीन्स ए बी जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो सी डी के बराबर है। ओके, नेक्स्ट, तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से, यहाँ वाली एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।